हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि 2024-25 के सेशन के अंदर क्या हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या फिर हमें ऐप डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। अब इस सेशन के अंदर हम कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, जैसे जॉब मार्केट कैसा है, डिमांड कैसी है इन डेवलपर्स की, इसके साथ में क्या क्या एंट्री बैरियर्स हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं, या फिर किस तरीके के पैकेजेस हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या फिर किस तरीके की कंपनीज में हमें जॉब मिल सकती है। अब वीडियो की स्टार्ट से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पे हम वेबसाइट्स बनाना सीख रहे होते हैं। जैसे Amazon.com अपने आप में काफ़ी बड़ी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, या फिर स्टार्टअप्स की बात करें तो जैसे रेजर पे हो गया, वो भी अपने आप में एक वेबसाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके के हम प्लेटफॉर्म्स को, इस तरीके के हम वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम ऐप्स को बना रहे होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन के ऊपर हमारे पास व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होती हैं। तो इसी तरीके की ऐप्स को हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर बिल्ड कर रहे होते हैं। अब वेब और ऐप के अंदर एक और काफ़ी जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है सिस्टम डिपेंडेंस का। यानी ऐप्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपनी ऐप को बना रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जनरली दो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं फ़ोन्स के अंदर। एक है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स और एक होते हैं हमारे iOS यानी एप्पल वाले फ़ोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस आ जाती है कि क्या हम एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर हम iOS डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, एंड अराउंड 3.88 यूजर्स 2024 के अंदर दे यूज़ एन iOS फ़ोन। अब टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो वेब डेवलपमेंट की शुरुआत के लिए जनरली हम सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। उसके बाद बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स Node.js सीख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स Django सीख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स PHP सीख लेते हैं। और फ्रंट एंड के अंदर भी हम आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वी कैन लर्न अबाउट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज लाइक React.js, AngularJS, Vue.js। तो बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है, और इसके साथ में बाद में जाके हम डेटाबेसेस को भी सीखते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी कई सारे डिफरेंट टेक स्टैक्स हैं जिनमें हमें डिसाइड करना होता है। जनरली वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टेक स्टैक है वो हमारा मर्न एंड मीन स्टैक होते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। अब वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज के बारे में और सीखने के पूरे प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। वहीं पर ऐप डेवलपमेंट की अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें अगर हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है। एक है कि हम जावा सीख सकते हैं या फिर हम कॉटलिन सीख सकते हैं, और iOS डेवलपमेंट के लिए सबसे जो पॉपुलर ऑप्शन है दैट इज स्विफ्ट। पर इसके साथ में ऐप डेवलपमेंट के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी हम डेवलपमेंट एक ही बार लिखेंगे पर हमारी ऐप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों डिवाइसेस के ऊपर वर्क कर रही होगी। इसके लिए जो दो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं उसमें फ्लटर आ जाता है एंड रिएक्ट नेटिव आ जाता है। दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। फ्लटर को गूगल ने बनाया है, रिएक्ट नेटिव को फेसबुक ने बनाया है। तो एज ए स्टूडेंट अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज को सीखना चाह रहे हैं तो मैं पर्सनली आपको रिएक्ट नेटिव एडवाइस करूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब ये तो होगी टेक्नोलॉजीज की बात। अगर इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके बारे में भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसे हम जाकर देख सकते हैं। तो मेजर ये डिफरेंसेस होते हैं वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। मार्केट डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो होती है लोकेलिटी। अब इंडिया के मार्केट की अगर बात करें, क्योंकि इंडिया के अंदर एंड्रॉयड डेवलपर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के जॉब्स भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू iOS डेवलपमेंट। वहीं अगर हम US जैसी कंट्री के अंदर चले जाएं जहाँ पे काफ़ी सारे iOS के यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर iOS डेवलपर्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड डेवलपर्स। तो किस कंट्री में हम जॉब ढूंढना चाहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जब हम एंड्रॉयड डेवलपर्स की बात करते हैं। पर जनरली वेब डेवलपर्स हर कंट्री के अंदर डिमांड हमारी सिमिलर सी रहती है। सेकंड पॉइंट डिमांड की टर्म्स में कि जनरली हम किसी भी हायरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर जाएं तो वहाँ पर वेब डेवलपर रिलेटेड जो रोल्स की पोस्टिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपर रिलेटेड रोल्स। तो इससे थोड़ा थोड़ा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जनरली वेब डेवलपर्स के नंबर ऑफ जॉब्स यानी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपर। तो ऐप डेवलपमेंट एक तरीके से थोड़ी नीश फील्ड बन जाती है डेवलपमेंट के अंदर। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट के अंदर अच्छा करियर नहीं बनाया जा सकता। हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं। अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ ओपनिंग ज़्यादा है तो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ वेब डेवलपर्स भी ज़्यादा है, और वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट के रोल्स उतने ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर डेवलपर्स भी कम है, जिसकी वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट में अबव एवरेज आपके स्किल्स हैं तो यहाँ पर आपको हायर पैकेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई भी उतनी ज़्यादा नहीं अच्छे डेवलपर्स की। अब थर्ड चीज़ इन टर्म्स ऑफ डिमांड जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी दैट इज़ रिलेटेड टू गूगल्स न्यू पॉलिसी। पहले जनरली एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर अगर हमें अपनी ऐप को होस्ट कराना होता था तो हमें एप्पल को कुछ चार्जेस पे करने होते थे अगर हम अपनी ऐप के अंदर किसी तरीके की पेमेंट ले रहे हैं।
गूगल के अंदर एज सच कोई पॉलिसी नहीं थी, गूगल के प्ले स्टोर पे फ्री में हम अपनी ऐप को होस्ट करा सकते थे। पर अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर, लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर कोविड के बाद से गूगल ने नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर ऐप है जो इन ऐप डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज देती है, जैसे पेटीएम हो गई, जैसे फोन पे हो गई, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, या फिर शादी.com जैसी एप्स हो गई, इन एप्स को 30% तक रेवेन्यू शेयर गूगल को देना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी काफी सारी सब पॉलिसीज हैं, जैसे जब तक आपका रेवेन्यू $1 मिलियन को हिट नहीं करता तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप सिर्फ 15% दे सकते हैं। या फिर अगर आप गूगल का पेमेंट गेटवे यूज नहीं करते, आप खुद का अपना पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ 30% की जगह 26% देना पड़ेगा, और जो 15% की कैटेगरी में उसे सिर्फ 11% देना पड़ेगा। अब ये चीज एज अ यूजर सुन के हमें काफी नॉर्मल सी लग सकती है कि ठीक है, गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस कंपनी से चार्ज करना स्टार्ट किया है, पर इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा कंपनीज एंड डेवलपर्स के ऊपर, वो एग्जैक्टली कोई अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब इसका एक और एक्सपेक्टेड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज अपना पेमेंट कंप्लीटली वेबसाइट्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगी। जैसे अगर स्पॉटिफाई का एग्जांपल लें, तो स्पॉटिफाई इन ऐप पेमेंट्स नहीं लेता। अगर हमें स्पॉटिफाई का प्रीमियम खरीदना है तो हम डायरेक्टली वेबसाइट से ही खरीद सकते हैं, ऐप से नहीं खरीद सकते। अब ऐसे में अगर कोई कंपनी है जिसके पास अपनी ऐप है पर वेबसाइट नहीं है, पर अब उसे वेबसाइट बनानी पड़ेगी पेमेंट्स लेने के लिए, तो अब उसे वेब डेवलपर्स को भी हायर करना पड़ेगा। बट अगेन ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे वो हमें टाइम के साथ ही पता चल रहे होंगे। नेक्स्ट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर चूजिंग अ फील्ड, दैट इज द एंट्री बैरियर। अब अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट जनरली किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर सीखा जा सकता है। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, तो कॉलेज के अंदर आई हैड एन i3 लैपटॉप, जो शायद सबसे कमजोर कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। उसके अंदर भी मेरे पास 4 GB रैम थी, एंड उसके ऊपर पूरा वेब डेवलपमेंट मैंने सीखा हुआ है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर हमारे लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस थोड़े से लोअर एंड पे हैं, तो हमें वेब डेवलपमेंट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ऐप डेवलपमेंट सीखने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंड्रॉइड स्टूडियो को जनरली हम यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के लिए, वो i3 के ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास मिनिमम i5 प्रोसेसर होना चाहिए या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर होना चाहिए। रैम की अगर बात करें तो मिनिमम 8 GB हमारे पास रैम हो तो ठीक सिस्टम चलेगा हमारा। एंड इसके साथ में प्रेफर करना है कि हमारी जो स्टोरेज है दैट शुड बी SSD। तो अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो शुरुआत में हमें एक अच्छे लैपटॉप पे पहले से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सजेशन जो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दूंगी, अगर आपका जेन्युइनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाने में इंटरेस्ट है, पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि उतना हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन होता है जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, दैट इज टू बाय अ सेकंड हैंड लैपटॉप। कि इन्हीं सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ टेम्पररी बेसिस पे हम सेकंड हैंड एक लैपटॉप ले लें और उसके ऊपर अपनी एंड्रॉइड की जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ एक एंट्री बैरियर बन सकती है कई स्टूडेंट्स के लिए, दोज आर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। जनरली अगर हम इंटरनेट के ऊपर देखें, मार्केट के ऊपर भी जाएं, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा भी हैं और ज़्यादा अच्छे भी हैं एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट के रिसोर्सेज। तो इसीलिए कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट को पहले सीखना स्टार्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ कंपनीज की, तो जनरली अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो स्टार्टअप्स पहले से ही जॉब रोल के अंदर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर बता देते हैं। यानी अगर वो वेब डेवलपर को हायर करना चाहते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि हमें मर्ज स्टैक वाला चाहिए, मीन स्टैक वाला चाहिए, फ्रंट एंड वाला चाहिए, बैक एंड वाला चाहिए। या अगर वो ऐप डेवलपर को हायर करना चाहते हैं तो भी पहले ही बता देते हैं कि हमें रिएक्ट नेटिव डेवलपर चाहिए, या हमें फ्लटर डेवलपर चाहिए, या फिर हमें स्विफ्ट डेवलपर चाहिए। तो इसीलिए जनरली अगर हम स्टार्टअप्स के अंदर एज अ वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर अप्लाई करते हैं, तो हमें पहले से पता होता है कि कौन सी कंपनी के अंदर कौन से रोल में मुझे अप्लाई करना चाहिए और किस में नहीं। पर अगर हम MNCs की बात करें या फिर मैन कंपनीज की बात करें, जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं ये जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं, वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर्स को हायर नहीं करती। और अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमने ऐप डेवलपमेंट की है या हमने वेब डेवलपमेंट की है। जनरली किसी भी तरीके की आपने डेवलपमेंट की हो, कंपनी में क्या काम आपको जाके करना पड़ेगा वो आपको वहाँ पर जाकर सिखा रहे होंगे। तो अगर आप लार्ज MNCs को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तो इन कंपनीज के लिए हम किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। और अगर हम स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मुझे अगर जोमेटो के अंदर जाना है, या मुझे अगर स्विगी के अंदर जाना है, या मुझे अगर पेटीएम के अंदर जाना है, तो ये जो कंपनीज हैं, ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये किस तरीके के डेवलपर्स को, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, वो रिसर्च हमें पहले से करनी पड़ती है। पैकेजेस की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एज अ फ्रेशर जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वेब डेवलपर्स के लिए, इट इज अराउंड 6 LPA एंड एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए इट इज अराउंड 7 LPA।
बट इस पैकेज की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। मतलब एक तो सबसे पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारे पैकेज का वो होगा कि हम कौन सी सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मुंबई जैसी सिटी के अंदर जहां पर लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, वहां पर जनरली आपको पैकेजेस भी थोड़े से हाई देखने को मिलेंगे। या फिर अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, यहाँ पे पैकेजेस हाई मिलेंगे एज कम्पेयर टू सम स्मॉल टाउन। तो वो चीज़ भी हमें देखनी होती है। सेकंड चीज़, हमारे स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा खासा स्किल सेट है, साथ में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रखा है और आपने पहले इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर रखे हैं, तो उससे भी आपका पैकेज काफ़ी अच्छा जा सकता है। यानी पैकेजेस के ऊपर दोनों ही फील्ड्स में एज सच कोई अपर लिमिट नहीं है। ये सिर्फ हमारी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है और किस तरीके के रोल्स के अंदर, किस तरीके की कंपनी के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप कि इन सारे फैक्टर्स से अब हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर बनी होगी कि वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट के अंदर करियर मार्केट किस तरीके का दिखाई देता है और हम अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर यू शुड स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट से हम शुरुआत कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी होगा वहाँ पर शुरुआत करना। काफ़ी सारे रिसोर्सेज अच्छे हमारे पास ऑलरेडी होंगे एंड उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक बार अच्छे से वेब डेवलपमेंट को सीख जाते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो फिर हम जाकर ऐप डेवलपमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इनमें से चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हो, दो चीज़ें मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगी। सबसे पहला, दोनों ही फील्ड्स, चाहे वेब डेवलपमेंट होगी चाहे ऐप डेवलपमेंट होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है। तो इन फील्ड्स के अंदर कोशिश करनी है कि चीज़ों के हमें टेक्नोलॉजीज़ के रट्टे नहीं मारने सिंटैक्स के, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, जितना अच्छे से आप खुद को टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपीरियंस करना सीखोगे, उतना ज़्यादा हमारा लर्निंग बढ़ेगा इन फील्ड्स के अंदर एंड उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो एक तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत हेवीली काम करना है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हर इनफैक्ट कोडिंग की अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमने अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लिया, वो तो सबसे जीरो लेवल की चीज़ है जिसको हमें करना ही करना है। उसके ऊपर जाके अगर आप एक अच्छा नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब रेफरल्स वगैरह मिलने में भी हेल्प मिलती है। तो कोशिश करनी है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पे रिलेटेड फील्ड्स के जो लोग हैं उनके साथ एक अच्छा फ्रेंडली नेटवर्क आप बनाकर रखें, ताकि वो करियर में आपको लॉन्ग टर्म हेल्प कर सके। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन था ये आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड या इन जनरल कोडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।